हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मास्टर हब क्लासेस। मैं रोहित वर्मा, आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर। स्वागत है अभिनंदन दोस्त। तेजी के साथ आ जाओ, क्लास स्टार्ट कर लें। जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पर, है ना, ये कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, वो क्लास आज है। कल नहीं हो पाई थी क्योंकि हम स्टूडियो से बहुत दूर थे और जहाँ पे थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, तो हम घर से भी क्लास नहीं ले पाए। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और स्टूडियो में होते तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है, सब कुछ है, ओके हो क्लास हो जाती। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैंने आपसे कहा है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर आने वाला हूँ, जो आपके लिए आने वाले, है ना, जो नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में जो आपके वैकेंसी आने वाली हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी वो बातें जो मैं बताऊंगा। और आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा आने वाली वैकेंसीज़ को लेकर। क्लास जो भी वैकेंसी आपकी आ रही है नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में क्लास, ठीक है ना, उनके लिए, चाहे यूपीएसआई की हो, कांस्टेबल की हो, है ना, चाहे आपकी सुपर टेट की हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, बेटा जीएस और हिंदी में उस लेवल के लेकर जाता हूँ कि आप सारे एग्जाम के लिए क्लास, है ना, सारे एग्जाम्स के लिए वेट करेंगे क्लास अगर मेरी क्लास में बैठेंगे तो। ठीक है ना। तो चलिए अभी फिलहाल तो ये यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम जो हुआ है आपका, है ना, उसका कल की सेकंड सेट का पेपर रह गया था 27 जून का, वही क्लास करवा देता हूँ आज, है ना। तो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इसको देख सकते हैं। बस हार्डली 10 से 15 मिनट दीजिए, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। बाकी इनके ऊपर इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास में थ्योरी पढ़ाते वक्त क्लास कहीं ना कहीं इनको डाल दूंगा क्लास, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो ये है क्लास आपका सोशल मीडिया हैंडल्स। आप अगर आप इनसे जुड़े ना हो तो जुड़ जाइए बेटा, है ना। खासकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी। तो कहानी शुरू क्लास करें तो हम, है ना, आज जो लेकर आए हैं आपके सामने का वो ये है, ठीक है ना। हिंदी का पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है, दिख रहा है, देखिए फटाफट तेजी के साथ, है ना। पहला क्वेश्चन, अगर क्लियरिटी ना हो तो आप अपने सेटिंग में जाकर और, है ना, क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, तो दोस्त आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो शुरू कर ले कहानी, है ना। वॉइस क्लियर है ना बेटा? हाँ वॉइस क्लियर है। चलिए तो शुरू कर लें कहानी का बेटा। यहां पर हम लोग, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जो आया, पूछा गया था निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग, है ना। ये सेकंड मीटिंग का 27 तारीख की सेकंड मीटिंग का पेपर है क्लास बेटा, जो आज मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको क्लास, है ना, हिंदी का 50 क्वेश्चन। नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो नी उपसर्ग, कई लोग ये टिक करके आए, कई लोग ये टिक करके आ रहे यार, साफ साफ है। मैंने आपको संधि पढ़ाई है ना, संधि में विसर्ग संधि पढ़ाई, विसर्ग संधि में का, है ना, ये देखो नी नी, है ना, नी है, यहाँ नी है, नी नहीं है, नी है ना, ये है विसर्ग है बेटा। यहाँ पे भी विकास वही है ना, यहाँ निर है क्लास, ठीक है, यहाँ क्या है, निर क्लास, नीचे हलंत है, रा के नीचे हलंत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ नी है क्लास, ठीक है ना। उपसर्ग के लिए हमें किसी शब्द में आगे जाना होता है, तो इस शब्द में आगे क्लास क्या है, नी, नी धन गम क्लास, ठीक है ना, नी धन गम, बिल्कुल सही है क्लास आपका डी ऑप्शन इसका क्लास। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जब आप थ्योरी पढ़ लोगे यहाँ पे क्लास मेरे थ्रू, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लास आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, है ना। यह किस क्रिया का उदाहरण है क्लास, बताइए। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, है ना। फल और रावण, देखिए बेटा दोनों में कर्म है, मतलब कौन सी क्रिया है बेटा, सकर्मक। दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है बेटा क्लास, दोनों में कर्म है, वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया क्लास, क्लियर ना। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक, मैंने कहा है ऑफलाइन में भी पढ़ाया है ना, और ऑनलाइन में भी क्लास कई चैनल पे पढ़ाया है, तो अभी तो अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया है ना, नहीं अपने चैनल पे पढ़ाया है क्लास, कारक पढ़ाया है मैंने, कारक पूरा पढ़ाया है। मैंने कहा था जब समास पढ़ाया था, समास में तत्पुरुष समास पढ़ाया था, तो मैंने तत्पुरुष समास की पूरी ट्रिक कारक पे डिपेंडेंट है बताई थी। और कारक नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास समास पढ़ा हुआ है, दो वीडियोज में पढ़ा हुआ है, क्लास देख सकते हैं आप क्लास कंप्लीट। समास का कोई क्वेश्चन और कारक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी एग्जाम में। तो संप्रदान कारक, मैंने क्या कहा था कि जब कोई किसी चीज को देने की बात की जा रही हो, किसी को कोई चीज दी जा रही हो काश, या कोई चीज कहीं तक किसी तक पहुंचाई जा रही हो काश, वाक्य का भाव बड़ा होता है, वाक्य का अर्थ भाव समझिए, कहानी खत्म। तो देखिए मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, बिल्कुल सही, पहली भाई आप पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, है ना, प्रदान कर दिया, अस्पताल में जाके दे दिया क्लास, है ना, भर्ती करवा दिया। तो इसमें संप्रदान की बात हो रही है क्लास, बाकी किसी में नहीं। आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है ना, ये तो अधिकरण कारक हो जाएगा।
अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिलती है अमेरिका को, है ना। तो अमेरिका से पाकिस्तान के पास आर्थिक मदद आती है ना, तो अमेरिका पाकिस्तान के बीच एक तरीके से काश आर्थिक मदद को लेकर काश क्या है ना, दूरी अमेरिका से आती है ना, अलगाव की स्थिति का बोध हो रहा है काश, खत्म कहानी। इसका मतलब क्या है, अपादान कारक क्लास, ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात आपको, संप्रदान कारक क्लास कहाँ है बेटा आपका, ए ऑप्शन में क्लास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इस समय श्याम आता होगा, इस समय श्याम आता होगा क्लास, है ना, श्याम आता होगा, दुविधा में है, कंफर्म नहीं, दुविधा को कहते हैं संदिग्ध क्लास। समझ में आई बात आपको, संभावना की बात ही नहीं की जा रही है क्लास, ठीक ना। इस समय श्याम आता होगा क्लास, ठीक है ना, ये संदिग्ध की अवस्था है क्लास, आता होगा नहीं आता पता नहीं क्लास, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध की अवस्था, और है ना संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में कौन सा समासिक युग्म सही है, समासिक युग्म कौन सा सही है इनमें से, तो इनमें समासिक युग्म कौन सही है, बेमिसाल द्वंद्व समास, बे आ गया यार, बे अव्ययी भाव समास क्लास, ठीक है ना, ये गलत हो गया। दुरात्मा, अरे यार द्विगु समास में पूर्व पद संख्या वाचक होना चाहिए क्लास, है ना। चलिए चतुरानन, चतुर का 4 द्विगु समास होना चाहिए, तो यहाँ अव्ययी भाव समास, ये भी गलत। तो सही क्या होगा बेटा, कर्महीन, कर्म से हीन होगा इसका पूरा, जब इसको तोड़ोगे का, जब इसका समास विग्रह करोगे तो कर्म से हीन आएगा, तत्पुरुष समास से आ गया ना, कारक तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे कास। नेक्स्ट सब कुछ ठीक है ना, हाँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, अवलव नसानी अवलव नसइयों, क्लास में यार ऐसे चिल्लाता हूं मैं, अवलव नसानी अवलव नसइयों क्लास, इसमें क्या है बेटा, शांत रस है बेटा क्लास, शांत रस। अब तक भटक लिए, आप नहीं भटकेंगे, अब एक जगह स्थिर होकर तप करेंगे, तपस्या करेंगे, योग करेंगे। मैंने कहा था काव्य के अंदर तप की बात हो जाए, योग की बात हो रही हो क्लास, किसी देवी देवता का नाम मिल जाए, है ना, तो उठा के ठोक देना वहां पे क्लास, शांत रस है क्लास। वेद शब्द मिल जाए, है ना, निर्वेद शब्द मिल जाए काव्य के अंदर का, ठोंक दो वहां पे, शांत रस है का, कहानी खत्म। नेक्स्ट, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, मृत्तिका, मृत्तिका मतलब मिट्टी यार, खत्म कहानी, इसका तद्भव रूप क्या है, मिट्टी क्लास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट तेजी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मैं अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में खूब पढ़ाता हूँ क्लास, किया है, यहाँ भी करेंगे क्लास, है ना। काली घटा, जब अलंकार पढ़ाएंगे तो यहाँ भी करेंगे, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, ये किसी काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार, बिल्कुल सही। इनमें आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, आगार, विशाल अन्नागार, अन्नागार, आगार मतलब एक बंद स्थान, एक कमरा, एक स्टोर रूम, गोदाम टाइप की चीज, जहां पे फूड ग्रेन्स को, एक ही चीज को स्टोर करके रखा जाए। तो घर भी ठीक है का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर भी ठीक, भवन भी ठीक, आवास भी ठीक, ये घाम ठीक नहीं है, धाम होता, धाम होता तो ठीक था, ये घाम है, घा है, धा नहीं, घा है का, तो ये गलत है का, राइट आंसर का क्या होगा, बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक ये पैसेज है बेटा। तो पैसेज के लिए मैंने आपको बोला ना, है ना, कि भैया पैसेज के लिए मैं इस यहाँ पे भी पढ़ा चुका हूँ क्लास, यहाँ पर इस चैनल पर भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर कि पैसेज के लिए आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के मोटे मोटे शब्द आपको दिमाग में रखने हैं, और फिर आपको पैसेज पे आना है, और पैसेज को फिर डिटेल में नहीं, सही निगाह से पढ़ना है, और दिमाग में क्या है, प्रश्न के मोटे मोटे शब्द। और देखिए पैसेज के अंदर वो प्रश्न के मोटे मोटे शब्द कहाँ मिल रहे हैं, जहां मिल जाए वहीं रुक जाओ, अंडरलाइन कर लो, है ना, और उसके 1-2 लाइन ऊपर 1-2 लाइन नीचे, उसी लाइन में उस प्रश्न का उत्तर छुपा होगा। कॉमन सेंस यूज करिए, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठोक दीजिएगा आंसर। क्लियर ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक काश कोई दिक्कत ही नहीं का, तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं काश, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं काश। अच्छा ये पहले आ गए, चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15 क्लास, है ना, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्लास, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, और फिर है ना 15 क्या कह रहा है आपका, कि निम्नलिखित में से किन पंक्तियों में कवि कवित्री की हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मतलब कि प्रेम असुवन से सींच सींच के, है ना, प्रेम की बेल बढ़ाई है, अब तो बेल बढ़ गई है, अब तो है ना आनंद का फल मिलना चाहिए ना। और वैसे भी प्रेम की बात की जा रही है, आंसुओं की बात की जा रही है, प्रेम में विरह वेदना की काश पंक्तियां दी हो और ऑप्शन में मीराबाई हो, तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया काश बेटा। राइट आंसर काश क्या, डी। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है बेटा, हिंदी की उपभाषाएं 5 काश उपभाषाएं, कल क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में आया था, है ना काश, की कितनी उपभाषाएं होती, 5 उपभाषाओं में से पूर्वी हिंदी भी है,
पश्चिमी हिंदी भी मालवी है, पहाड़ी नहीं है, सॉरी पहाड़ी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी, पश्चिमी हिंदी भी, मालवी हिंदी नहीं है क्लास। समझ में आई बात आपको? तो इसका राइट आंसर क्लास क्या हो जाएगा? कौन सी उपभाषा नहीं है पूछा गया, मालवी क्लास, ठीक ना भाई। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं, है ना। उपभाषाएं क्या है? आपको कल बेटा, कल शाम को 7 बजे हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, क्या भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है ना, और हिंदी भाषा की काश कितनी बोलियां हैं काश, है ना, और किन किन क्षेत्रों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, कल आपको शाम को 7 बजे दहाड़ते हुए क्लास मिलेगी एकदम धुआंधार तरीके से। अब वो रिकॉर्डेड मोड में हो जाती है तो लाइव हो जाती है, दोनों बातें हैं क्लास, ठीक है। डिपेंड करेगा क्लास मेरी अवेलेबिलिटी कैसी है क्लास, लेकिन आप तक पहुंचेगा जरूर क्लास। कल 7 बजे का धुआंधार तरीके से हिंदी भाषा की बोलियां, उपभाषाएं और उनके बोली क्षेत्र क्लास, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है का? स्वर संधि का भेद नहीं है भैया। अरे भाई यार क्या बताओ यार, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि सब स्वर संधि के भेद हैं का। हल संधि स्वर संधि कोई रूप नहीं है। किस व्यंजन का उच्चारण जीवा तालु से नहीं है? तालु से नहीं टकराती, तालु से नहीं टकराती का। किसमें? है ना, क ख ग घ, ये सब क्या है? कंठ है का। तो ग, डी ऑप्शन सही होगा का। बाकी सब यहाँ पे का तालव्य हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ाएं क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? है ना, सही नहीं लगता। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, हितैषी के शब्दों से होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पिताजी माताजी के सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना। अरे अभिवादन में सादर नमस्ते नहीं, अभिवादन में भवदीय लिखा जाना चाहिए काश। क्या बेटा? भवदीय लिखा जाना चाहिए काश। ऑफिशियल लेटर है ना, औपचारिक पत्र है ना, सरकारी कार्यालय को लिखा जाने पत्र है ना, तो आप उसमें सादर नमस्ते वैसे नहीं, ऑफिशियल तरीके से बात करना है, भवदीय लिखना है काश आपको, ठीक ना, अभिवादन में। क्लियर? आइए, तो ये सही होगा क्लास, ये बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं लगता? कौन सही नहीं लगता? यही सही नहीं लगता है काश, बी वाला। ये सादर नमस्ते नहीं काश, क्या होना चाहिए? भवदीय काश। नेक्स्ट कवि भूषण, कल मैंने कहा था, मेरी वीडियो देख लीजिए काश बेटा, मैंने कल कहा था, मैंने कल कहा था, है ना, जब मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर करवा रहा था, मैंने कहा था कल पूछ लेगा, सेकंड शिफ्ट में पूछ लेगा कि बताओ भक्ति बिहारी किस काल कवि हैं? भूषण, चिंतामणि, ये सब नाम बताए थे काश। मीराबाई, ये सब क्या है? रीति काल के कवि हैं काश बेटा। कवि भूषण पूछ लिया का, रीति काल कवि हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती। यार अलावा, राइट आंसर काश बेटा। घुमक्कर साथ लो यार, घूमने की बात आए राहुल सांकतैन ठोके काश, को सोचना ही नहीं है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं? प्रेमचंद की सारी रचनाएं दिमाग में रख लेना काश, आगे आने वाले एग्जाम में फिर आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगी का चीजें, फ्रीक्वेंटली मिलेंगी काश, यूपी ट्रिपल के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं, चाहे पेट आने वाला हो, चाहे आपकी जो नई वैकेंसी वीडियो की आई है उसका जो एग्जाम होगा, है ना, इन सब में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा क्वेश्चन हिंदी के भी यहाँ पर। तो अगर बात की कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बड़े भाई साहब, है ना, परीक्षा, झूठा सच, ईदगाह, बताइए फटाफट काश कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए काश आपका, फटाफट, सोचना नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2 शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन प्रेमचंद के ऊपर, है ना। बताइए फटाफट काश। ईदगाह, है ना, बस देखिए, बड़े भाई साहब, झूठा सच, परीक्षा, ईदगाह में काश, कंफ्यूजन काश ईदगाह और परीक्षा में होगी। फटाफट काश कमेंट बॉक्स में आंसर काश, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में आंसर। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है काश? फटाफट तेजी के साथ। कोष्टक में चिन्ह में दिए गए विराम चिन्ह का, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? विराम चिन्ह ये दिया है, ये उसके ऊपर ये लगा हुआ है। अगर सिर्फ ये होता तो अल्प विराम होता, इसके ऊपर ये लगा हुआ है तो ये अर्ध विराम हो गया काश, अर्ध विराम, है ना। हंस पद, है ना, लाघव, है ना, ये सारे विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह तो गधों को पता है काश, है ना। समता सूचक विराम चिन्ह मतलब इक्वल का, ठीक है ना। हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, ठीक है ना। चलिए आइए काश, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं काश, 24 पे आ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से विकल्प में से सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है काश। क्या बेटा? सही विलोम युग्म नहीं है। विलोम, प्रशंसा का निंदा, ठीक है। स्वर्गीय का परकीय क्लास, स्वर्गीय का परकीय, ठीक है क्लास, ठीक है ना। सज्जन का दुर्जन, प्रलय का ध्वंस, ये तो समानार्थी, प्रलय का मतलब ध्वंस, ध्वंस का मतलब प्रलय, समथिंग समानार्थी होगा। विलोम युग्म कहाँ हुआ? तो सही राइट आंसर क्लास क्या होगा? डी ऑप्शन, है ना। ये पंक्तियां दी गई, हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर पड़ अड़े, हे खिल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। अरे यार, वीरता की बात की जा रही है काश, क्या बताया जाए इसमें, है ना। सुकुमार मत जानो मुझे, है ना, सुकुमार मत जानो मुझे, काट डालूंगा, है ना।
चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी अरे यार अब का बताएं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून का, सब का बताएं बेटा का से यहाँ पर हम, है ना, खत्म कहानी। नेक्स्ट है ना, अगला है ना, तो नेक्स्ट, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? दक्षिण शब्द का विलोम, दक्षिण का काश क्या होगा बेटा? वाम, ऑब्वियस सी बात है काश, ठीक ना, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण काश है, दक्षिण का उत्तर काश, ठीक है। ये है कहानी काश आपकी यहाँ पे 28 तक, 28 के बाद 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा, 29 आपके सामने स्क्रीन पर है ना। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है ना? बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी सही है, छुटकारा दिलाने वाला का है ना, त्राता का है ना, त्राता ठीक है, बिल्कुल सही है। आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति नहीं होता है, नभचर होता है, नभचर या आकाशचर, नभचर या आकाशचर होता है काश, ये है ना, तो यही सार्थक नहीं है काश। इसके लिए एक शब्द जो है आकाश वृत्ति नहीं, नभचर होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द, मैं दिख तो रहा हूं ना बेटा, हाँ ठीक ना, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है काश? बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट स्टार ड्रॉ कर लेना, आने वाले एग्जाम में फिर मिल सकता है अगला क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य की क्लास, ठीक ना, याज्ञवल्क्य की क्लास, ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य, ये सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं काश। यहाँ पर परीक्षण देखते लग रहा है क्लास, पर्याप्त देखते लग रहा है, यहाँ रेफ गायब है, तमाम चीजें, वो पा होता है काश ना, प्र नहीं होता, तमाम ये सब गलत है काश, ठीक ना। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य की क्लास। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची, प्रज्ञा मनीषा का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत विवेक हो, जिसकी मति बहुत अच्छी हो काश ना, मेधा ना, विधाता नहीं होता है काश, विधाता नहीं होता है पर्यायवाची इसका। नदागम क्लास बेटा, बिल्कुल इसमें अयोग अब ए आंसर दे सकता है या सी आंसर, दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता है। वैसे मैं अगर टिक करता तो मैं इसी को टिक करता, नद धन आगम, नद से निकलेगा आ और आगम से निकलेगा बड़ा आ और छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ जाएगा, नदागम हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। बाकी काश इसमें हो सकता है आयोग, ये वाला ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन का। तो राइट आंसर काश क्या होगा बेटा? ए, मेरे अकॉर्डिंग काश। अगला है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, है ना, क्या लिखा हुआ है? आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? उपन्यास, तो लेखक किस पे काम कर रहा है? उपन्यास पे। उपन्यास क्या है? कर्म, तो कर्म कारक, कहानी खत्म बेटा क्लास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया। 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा क्लास आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 34, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने बेटा, है ना। नाला शब्द का क्या बेटा? नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? नाला, अरे यार इसमें भी कुछ बोलना है, नाला का स्त्रीलिंग पूछा गया, नाला का नाली, खत्म, साला का साली, है ना, पति का पत्नी, है ना। अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, अरे बहुत मजबूत, है ना, हिला ना पाना घास, मजबूत और सुदृढ़ टांगों वाला नहीं, है ना, ये नहीं, सॉरी, हाँ, स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होता, ना प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, ठीक है ना। प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली घास, खत्म, फिर इसके बाद डिगेगा नहीं, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचन से पीछे नहीं जाएगा घास। राइट आंसर क्लास क्या होगा इसका राइट आंसर क्लास क्या होगा बेटा? ए ऑप्शन क्लास। अगला है ना, शब्द युग में अर्थभेद सही नहीं है, ये बताना कौन सा सही नहीं है अर्थभेद। तो अनिल का होता है हवा, बिल्कुल सही है। अनिल का मतलब होता है आग, बिल्कुल सही। अवलंब का मतलब सहारा, अविलंब का मतलब होता है, अविलंब का मतलब होता है विलंब, अरे यार अविलंब का मतलब होता है जो विलंब ना होगा, यही गलत है घास, ठीक ना। सही अर्थ भी बताना, अवलंब का सहारा ठीक है, अविलंब का विलंब नहीं होता है, तो विपरीत हो जाएगा। अर्थ बताना है आपको। अविलंब का मतलब जो लेट ना हो, टाइम पे हो, समय पर होगा, यथा समय। नेक्स्ट, राखनहार शब्द में निम्न कौन सा प्रत्यय, कौन सा राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? काश में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, कृदंत प्रत्यय है काश, कैसे है हम आपको बता देंगे काश, ठीक है ना। जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, तो बात कर लेंगे तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है। क्रिया के रूप में जो लगकर का है ना प्रत्यय का निर्माण करते हैं, क्रिया से जो का प्रत्यय बनते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम से, है ना, का विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं इनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं काश, ठीक है ना, बात करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट, प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी, प्रद्युमन बहुत बढ़िया शब्द है ये, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं काश। प्रद्युमन आप चाहे ऐसे लिखिए, है ना, प्रद्युमन, और चाहे आप ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन सी में प्रद्युमन क्लास, ठीक ना। आप चाहे ऐसे लिखिए दाग नीचे हलंत लगाकर, है ना, प्रद्युमन क्लास, चाहे आप ऐसे लिखिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाएं क्लास कहानी। निम्न कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, बालक छत में खेल रहे हैं,
छत में खेल रहे हैं, गलत है यार, छत पर खेल रहे हैं, कुछ समथिंग ऐसा। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, बिल्कुल काश। एक किताब कहानी की दे दीजिए, अरे यार कहानी की एक किताब दे दीजिए, कुछ ऐसा। पदक्रम की अशुद्धि, आप क्या किताब पढ़ोगे, है ना, क्या आप किताब पढ़ोगे ऐसा। पदक्रम की अशुद्धि का तो सही क्या है बेटा, बी ऑप्शन, पदक्रम की अशुद्धि है काश इनमें कहीं ना कहीं। और पहले वाले ऑप्शन में वाक्य में बालक छत में खेल रहा है, कारक की अशुद्धि है क्लास। वाक्य जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास की है वाक्य शुद्धि पढ़ाया है वो लोग क्लास आराम से समझ सकते हैं इस बात को। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, सांच को आंच नहीं, अरे यार सांच को आंच नहीं, अब क्या बताए, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है क्लास, ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक ना। चाम का तत्सम रूप, चाम का चर्म होता है, चर्म मतलब चमड़ा बेटा, कोई समस्या नहीं है ना। बंध्या, देखते ही समझ, बंध्या मतलब बांझ क्लास, बंध्या मतलब बांध नहीं, बंध्या मतलब बांझ क्लास, जिसको बच्चा, जो स्त्री बच्चे को पैदा ना कर पाए का उसको कहीं ना कहीं का बांझ कहा जाता है क्लास, है ना, बांझ। चलिए नेक्स्ट 42 के बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 43, गुदड़ी का लाल होना। अरे इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां बड़ी बड़ी बेहतरीन पूछी गई हैं क्लास इस शिफ्ट में, है ना। गुदड़ी का लाल होना, ठीक है ना, गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना क्लास, है ना, मतलब गुदड़ी मतलब निर्धनता में क्लास जन्मे हैं लेकिन फिर भी कमी कोई नहीं है, एकदम धुआंधार तरीके से क्लास, ना गुड़ी व्यक्ति है वो, खत्म कहानी। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहकने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है। और लग गया ना यार, मैंने कहा वाक्य बड़ा सा लिखा हो, और लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, बीच में कहीं उठा के ठोक दो, संयुक्त तो वाक्य है। वाक्य में बड़ा सा वाक्य हो, बीच में अल्प विराम लगा हुआ मिल जाए, की मिल जाए लगा हुआ वाक्य के बीच में का, तो उठा के ठोक दो, वहां मिश्र वाक्य है। और ये सब ना मिले तो उठा के ठोक दो वो सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस क्लास। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं काश, तो यहाँ क्या होगा, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है काश बेटा, पुरलिंग है, अरे यार तो साहब जोगी आया, जोगी आई नहीं, जोगी आया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, सभी शब्द पर्यायवाची ढूंढने हैं आपको इसमें से। तो देखो देखते ही लग रहा है काश, एक शशि निकाल देखो तो अभी समझ में आ जाएगा। शशि मतलब चंद्रमा, शशांक का मतलब चंद्रमा, सुधांशु का मतलब भी चंद्रमा काश। राइट आंसर काश क्या है, डी। तो यही तीनों हैं काश किसके पर्यायवाची, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं काश बेटा, ठीक ना। 46 क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47, 48 और 49 और 50 क्लास आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम, कुकुर, कुकुर कुत्ता है उसका तद्भव, कुत्ता है उसका तद्भव, कुकुर क्या है, तत्सम बेटा क्लास। मेरे बाल ठीक है ना, मैं देख लूं, ठीक तो है फिलहाल, बोलिए सही करवाना है ना। चलिए आइए, है ना। अंकेक्षक, अंकेक्षक यार बेटा काश, अब क्या अंकेक्षक, जो अंक का परीक्षण करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आए हुए आंकड़ों की जांच करने वाला काश, है ना, अंकों की गणना करने वाला, है ना, अंकों के साथ खेलने वाला, गोद में खेलना, आए हुए के आंकड़ों की गणना करने वाला काश अंकेक्षक कहलाता है भाई, अकाउंटेंट कह सकते हो आप। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण, मिश्रित वाक्य का, देखिए बेटा, है ना, देखिए जब तब ऐसा भी मिल जाए वाक्य में तो मिश्रित वाक्य होता है, जब तब क्लास, ठीक है ना, जो सो, है ना। प्रसाद, प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रसाद इस शब्द का अर्थ होता है बेटा कृपा, है ना, सॉरी इस शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, कृपा। और प्रासाद का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, प्रासाद का मतलब क्लास क्या है, प्रसाद, कृपा, और प्रसाद का मतलब क्लास क्या, महल ना, प्रसाद कृपा, और प्रासाद का मतलब क्लास क्या, महल क्लास, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्लास क्या, डी ऑप्शन क्लास। तो ये थोड़ी कहानी, फल कृपा नहीं, प्रसाद का मतलब होता है बेटा क्लास क्या, कृपा, है ना, प्रसाद मिला, ठीक ना। चलिए ठीक, तो ये थोड़ी सी बात थी काश बेटा यहाँ पर, है ना, हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर। तो आपके 50 क्वेश्चन हिंदी में आए हुए हैं काश, 27 को सेकेंड शिफ्ट में मेरे अकॉर्डिंग काश। बस एक क्वेश्चन में डाउट है काश कि आयोग भी क्या मानेगा उसमें ऑप्शन काश, ना वो देख लेना आप लोग, है ना, आयोग की आंसर की आ ही जाएगा बहुत जल्दी। और फिर इन सारे क्वेश्चंस को हम धुआंधार तरीके से जब टॉपिक पढ़ते चलोगे तो अपने आप ये टॉपिक, जो नए लोग होंगे उनको ये सारे क्वेश्चन का आंसर आने लगेगा। जब हिंदी, मैं छोटे छोटे टॉपिक में पूरी हिंदी यहाँ डाल दूंगा। मेरा पूरा उद्देश्य अब वीडियो एग्जाम के बाद पूरे हिंदी क्लासेस यहाँ पे चलानी है, हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस, हिंदी क्लासेस, हिंदी में 50-100 जितने क्वेश्चन आए छूटे एक नहीं काश आपका, ऐसा उद्देश्य रहेगा मेरा। और जीएस भी साथ में चलता रहेगा क्लास, ठीक है ना, जीएस की क्लास भी चलती रहेगी। तो ये थी थोड़ी सी बातें। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना संक्रामक इसे फैलाएं, दूसरों के हंसने की वजह बने, है ना। और क्लास की लिंक को शेयर कर दिया, अगर क्लास करें तो अच्छा रहेगा।
कारवां बढ़ाएंगे। अभी वैकेंसी जो आने वाली है ना, धुआं मचा देंगे हम क्लास दोस्त मिलकर, हम और आप मिलकर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। हिंदी भाषा की बोलियां, है ना, क्या होती है हिंदी भाषा की बोलियां, कितने कितने किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा की बोलियां बोली जाती हैं, है ना। अवधी भाषा क्या है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, सब हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा तो मैं बता ही चुका हूं, है ना। बोली क्या होती है, इसकी परिभाषा, है ना। बोली से उपभाषा बनती है, उपभाषा से भी भाषा बनती है। तो कैसे बोली से उपभाषा, उपभाषा से भाषा बनती है ना। तो ये सारी चीज़ें, और कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, किन किन क्षेत्रों में भाषा, भारत देश के अंदर हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से, 28 राज्य, 8 यूटी हैं, उनमें से कौन कौन से, है ना, राज्य यूटी हिंदी भाषी हैं का, तो आपको बता दूं उतने ही राज्य। चलिए वो कल की क्लास जो होगी, कल क्लास शाम को 7 बजे देखोगे, उसमें कंप्लीट आपको हिंदी भाषा से संबंधित सारी बातें, हिंदी भाषा की बोलियां, भाषा, है ना, और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। काश इससे कोई क्वेश्चन आएगा, आराम से काश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। काश खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।